तो प्रधान शिक्षक की परीक्षा बिहार में 29 जून 2024 को होना है। आपके पास वक्त बहुत कम है, ऐसे में आपको वैसे प्रश्नों को पढ़ना चाहिए जो प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको लगभग 700 से 800 ऐसे प्रश्नों को बताएंगे जो आपके प्रधान शिक्षक परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, पूछे जा सकते हैं, और ये सभी प्रश्न कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किस ग्रह को संध्या तारा कहते हैं? किस ग्रह को संध्या तारा कहते हैं? तो इसका आंसर होगा शुक्र। फिर है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन। सौर मंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म होता है। ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है और ये कई परीक्षाएं में पूछी जाती है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षा में पूछी जा चुकी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली। आपको पता है 34-35 हाथी के वजन के बराबर होता है व्हेल मछली, इसलिए संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली होगा। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडान। कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। जब कहीं भूकंप आता है तो भूकंप की गति कितनी होती है, तीव्रता कितनी होती है, इसको आप रिक्टर के पैमाने पर नाप सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूतल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्युमिनियम है। देखिए हम मार्क करते जा रहे हैं, आप स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे। ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कई इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। प्रधान शिक्षक परीक्षा जो 29 जून 2024 को होना है, बिहार के 13 जिलों में, ये परीक्षा में भी ये सभी प्रश्नों के पूछे जाने के संभावना है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? पोखरण में। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। उसके बाद है, कौन सा पुस्तल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुस्तल तारा। पृथ्वी को डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है डायनेमो के द्वारा। डायनेमो जो है, आपको जब लाइन नहीं रहता है, बिजली की समस्या होती है, तो आप जनरेटर का प्रयोग करते हैं, तो जनरेटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और उस मशीन का नाम है डायनेमो। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकेंड, यानी 8 मिनट 20 सेकेंड के आसपास। 8 मिनट 20 सेकेंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तड़ित चालक किससे बनता है? तड़ित चालक, तो यह होता है तांबा। गैम्बिट शब्द किसे संबंधित है? शतरंज। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को। किस रक्त ग्रुप में प्रतिजन की कमी होती है? ओ ग्रुप जो होता है ब्लड का, उसमें प्रतिजन की कमी होती है। झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। भारत का सबसे बड़ा उद्यम क्या है? रेलवे। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तिगबेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव तिगबेली।
तपाती कली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल में है, देख लीजिए, मार्क कर रहे हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का। जो बल्ब आप जलाते हैं उसमें जो लाइट जलता है, वो जो अंदर बल्ब के अंदर जो तार होता है वो टंगस्टन से बना होता है। सिंधु घाटी के लोग किसकी उपासना करते थे? पशुपति की उपासना करते थे। पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? बिलियर्ड। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? दक्षिण सूडान। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। वायु की आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। एकदम फास्ट तरीके से आपको 600 से 7 क्वेश्चन को हम रूबरू करा देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी के मंत्रियों को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। विश्व विकास रिपोर्ट कहाँ का एक वार्षिक प्रकाशन है? विश्व बैंक का। भारत के किस राज्य में सड़क की लंबाई सबसे अधिक है? महाराष्ट्र। देखिए याद रखिएगा, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर सड़क की लंबाई सबसे ज्यादा होती है, सबसे अधिक होती है। भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्युमिनियम। देखिए अभी इससे पहले आप वीडियो के शुरू में एल्युमिनियम से संबंधित प्रश्न आपको दिखाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई? एओ हुम की पहल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू असम जो है, असम में बिहू मनाया जाता है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम है? सिद्धार्थ। देखिए सिद्धार्थ, जो बगुला को बाण लग जाता है, जो बचपन में आप कहानी पढ़े थे, जो तीर लगने के बाद जो है उसको जान बचाया जाता है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफरों से। गलफरा जो होता है मछली का, उसी से सांस लेता है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब। देखिए पंजाब में गिद्धा और भांगड़ा लोक नृत्य है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। देखिए बोध गया बिहार का फेमस सिटी, शहर, जिला, जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद, जिसके हम लोग कई गई बातों को अपने जीवन में अनुसरण करते हैं। कई इंपॉर्टेंट लाइंस उन्होंने मानव के लिए की है जो आज तक हम लोग उसको उपयोग करते आते हैं। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। देखिए मधुमेह यानी डायबिटीज, जिसको डायबिटीज होता है उसमें इंसुलिन का प्रयोग होता है। उसके बाद कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? आंवले में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोत्तम सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। देखिए भारत में जो जितने भी थल सेना, जल सेना, वायु सेना है, उसका जो सर्वोच्च सेनापति है वो महामहिम राष्ट्रपति है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में अमृतसर में। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। दक्षिण साइड में जो भारत का लास्ट है वो है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले निकलता है। उसके बाद है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। देखिए फीमर जांघ के पास होता है, वो मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। मानव शरीर में कितनी पेशी है? 639। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। देखिए श्वेत क्रांति दूध से। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? 24। जो झंडा के बीच में होता है गोलाकार, उसमें कितनी तिलियां होती है? अशोक चक्र में 24 होती है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। यह बिहार से संबंधित है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? जूबा। दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा है, जूबा। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। देखिए पहले योजना आयोग होता था, अब नीति आयोग हो गया और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, माननीय प्रधानमंत्री। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चितरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत। यकृत यानी लीवर। भारत में सबसे
पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। देखिए इस फिल्म को देखे होंगे, राजा हरिश्चंद्र सबसे पहली फिल्म भारत का था। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई में। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने कराया? कुली कुतुब शाह। याद रखिएगा 4 मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। और इसका निर्माण किसने कराया? कुली कुतुब शाह ने। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर हैदराबाद बसा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर मापा जाता है। याद रखिएगा। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है वो आपका धोवन सोडा मापा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी। हंसाने वाली गैस, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसको हम लोग बोलते हैं GV मावलंकर शॉर्ट में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा प्रथम चोल ने। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? ये देखिए आप जानते होंगे, हवा महल जयपुर में स्थित है। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला है? पुर्तगाल। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर। जी हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम मूल शंकर। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। जी हाँ, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला? संतोष यादव। संतोष यादव। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक जी को। लौह पुरुष किस महापुरुष कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। जी हाँ, महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विटामिन ए संचित होता है लीवर में, यकृत जिसको बोलते हैं। वृक्क का वजन होता है 150 ग्राम। यकृत किडनी को बोला जाता है, जो इसमें विटामिन ए, इसको आप देख लेंगे। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा।
रक्त को शुद्ध कौन सा अंग करता है? किडनी। शरीर की सबसे कठोर तत्व होती है एनामिल। लिंग का निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। लाल रक्त कणिका को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है यकृत। देखिए अभी आपको बोले थे, कंफ्यूजन आ जाता है, हम लोग लीवर ज्यादा समझते हैं। हम शुरू में ही बोल चुके हैं वीडियो में, यकृत यानी लीवर। कंफ्यूजन हो जाता है हिंदी वाला जो नाम है, क्योंकि हम लोग जनरली उपयोग करते नहीं है, यकृत बोलते नहीं है, लीवर ही बोलते हैं, इसलिए उपयोग में ना रहने के कारण कंफ्यूजन होता है। इसलिए लीवर याद रखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और इसी आधार पर लीवर से संबंधित प्रश्न वीडियो के शुरू में भी पूछा गया था, जो बताया गया आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। शरीर का ताप नियंत्रक होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। देखिए पहले भी आ चुका है। ये सभी प्रश्न विभिन्न इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए यह प्रश्न सभी जो है प्रधान शिक्षक की परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 46। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है 120 दिन। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639। देखिए उधर मांसपेशियां स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं था, हम उसको कुछ और पढ़ दिए थे, तो आप याद रखिए मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथ। रक्तचाप मापने की यंत्र कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर, जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। देखिए पहले बार जो बताया गया इसी वीडियो में, वहां पर रक्तचाप की जगह ब्लड प्रेशर लिखा हुआ था। तो नाम अंग्रेजी हिंदी में हो सकता है। क्या होता है कि कुछ वर्ड को हम लोग अंग्रेजी में जानते हैं तो आप हिंदी में जानते हैं, आप हिंदी में जानते हैं तो हम अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन उस पर नहीं जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रूबरू होना है और समझना है, परिचित होना है, ताकि परीक्षा में जब पूछी जाए तो आप आराम से ऑप्शन सही सही मार सके। मानव शरीर में रक्त की मात्रा के भार देखिए रिपीट हो रहा है 7%। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। राष्ट्रपति, आप देखिए फॉर्मेट बदल गया। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। ये भी आपको वीडियो के शुरू में बताया जा चुका है, रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये कलेक्शन है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों को राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को, यानी सुप्रीम कोर्ट को। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या होनी चाहिए 50-50। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में होती है। यह सभी इससे पहले बताया जा चुका है। ताप का मूल मात्रक क्या होता है? केल्विन। जी हाँ, ताप का मूल मात्रक केल्विन। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन B, C। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D20। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा। नमक का pH मान कितना होता है? 7। उदासीन। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक क्या होता है? मोल। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शंघाई, चीन में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खाने के बाद लार का pH मान कितना होता है? 5.8। किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रख सकते हैं? सोडियम को। केरोसिन तेल जो होता है पेट्रोलियम से जो बनता है। नेटो को और किस नाम से जाना जाता है? रक्षा संधि। किस तिथि को ऑफशोर की स्थिति होती है? 4 जुलाई को। बेरी रोग किसके कमी कारण होता है? विटामिन B के कमी कारण। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्म बिंदु है? समवर्षा। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है वृक्षारोपण द्वारा। भूक्षरण जो देखिए मिट्टी का जो होता है बर्बादी, वृक्षारोपण से उसको रोका जा सकता है। ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जो हम लोग ईमेल कहते हैं, जीमेल, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसका फुल फॉर्म होता है। रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाध्यता किस विटामिन की कमी कारण होता है? तो विटामिन E के कारण होता है बाध्यता। ये आप समझ लीजिए, विटामिन E। नींबू एवं संतरे से कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये तो आप जानते ही होंगे, विटामिन C नींबू और संतरे में
पाया जाता है। उत्कृष्ट गैस के नाम से किन गैसों को जाना जाता है? अक्रिय गैस को उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। सीसा संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। बुनसेन वर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O। ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंग दैर्घ्य पर। सीसा और टीन किन धातु को कहते हैं? सोल्डर। बॉक्साइट की धातु का अयस्क एल्युमिनियम। विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एक्स किरणों की खोज किसने किया था? रोंटगन ने। माइक्रोटिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। उसके बाद है माइक्रोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? कार्ल बेंडा ने। राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? प्रोटीन निर्माण। बेकिंग सोडा का अनुसूत्र क्या होता है? NaSCO3। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुइस पास्चर ने। लाल रक्तकण किस में उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा में। देखिए ये भी पहले वीडियो में बताया जा चुका है, डिस्कस हो चुका है। कई सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रधान शिक्षक परीक्षा जो होना है 29 जून को, उसमें पूछे जा सकते हैं। रिपीट कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं। विद्युत केतली में किसके द्वारा गर्म पानी गर्म होता है? चालन द्वारा। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पेलेट ने 1955 में। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? तो इसका सही आंसर होगा ओस्ट्रेड ने। यह है ओस्ट्रेड। प्राणवायु गैस के नाम से किया जाता है ऑक्सीजन को। सेलुलोज भक्ति किसके सेलों में पाई जाती है? पौधे के सेलों में। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। अल्फा किरणों पर कितनी इकाई का धनावेश होता है? 2 इकाई का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूकारियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनती है? फॉस्फोलिपिड से बनती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन के द्वारा। देखिए ये सभी PDF रिपीट हो रहा है, ये सभी आपको थोड़ा 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। भारत के राष्ट्र जो रिपीट हो रहा है उसको छोड़ दे रहा है, पहले डिस्कस किया जा चुका है यहाँ तक, उच्चतम न्यायालय तक यानी सुप्रीम कोर्ट तक। ये प्रश्न को आप देखिए, भारत के राष्ट्रपति चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। भारत के राष्ट्रपति के पद से हटाने की प्रक्रिया है संसद द्वारा महाभियोग। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान के अतिक्रमण करने पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका से। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका देश से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करते हैं? अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 7 में 60 के तहत राष्ट्रपति संविधान के शपथ ग्रहण करते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह। मानव रक्त को शुद्ध करता है किडनी। देखिए मानव रक्त को शुद्ध करता है कौन? किडनी। ब्रिक। देखिए बोले थे ना उस समय वीडियो में पहले कि ब्रिक को किडनी कहा जाता है और यकृत को लीवर कहा जाता है। हिंदी नाम थोड़ा सा उटपटांग है जो याद नहीं रहता। मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल। मानव खोपड़ी में हड्डियां पाई जाती है 8 हड्डियां। मानव रक्त का pH मान होता है 7.4 क्षारीय। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। मनुष्य की पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। मानव के शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम, जिसको प्रमस्तिष्क कहते हैं। सेरेब्रम अंग्रेजी वर्ड है। मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। मनुष्य के सुंदरता का अध्ययन कहलाता है केलोलॉजी। मानव मूत्र किसके द्वारा दुर्गंध देता है? यूरिया के कारण। मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? 37 डिग्री, बुखार जिसको बोलते हैं। मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज। हाँ देखिए इससे पहले जो वीडियो में आया था वहां पर सिर्फ स्टेपिज लिखा हुआ था, लेकिन ये स्टेपिज कहाँ है? कान के पास। ये सबसे छोटी हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। कहाँ होता है? ये जांघ में। ये भी वीडियो के शुरू में बताया चुका है। फिर है मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है 206। मानव शरीर की ताप नियंत्रण ग्रंथि कौन सी है?
थैलमस ग्रंथि। मनुष्य के शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित रहता है? यकृत में। यकृत यानी लीवर में। मानव शरीर के स्वस्थ मछली का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम, मतलब 1 किलो 350 ग्राम। मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? 23 सेकेंड। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। मनुष्य की सजाता समूह है ओ ग्रुप, किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। पित्त यानी वाइल स्त्रावित होता है यकृत में, लीवर में बनता है पित्त। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी। मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। टिबिया नामक हड्डी कहाँ मापी जाती है? पैर में। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। हाँ, त्वचा सबसे बड़ा अंग है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। उसके बाद RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? लैंड स्टीनर एवं विनर। मनुष्य की मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1 किलो 350 ग्राम। मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। मनुष्य के दांतों और हड्डियों में होता है कैल्शियम एवं फास्फोरस। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। यह भी वीडियो के पहले आ चुका है, पहले भाग में। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर। आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी। रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किस भारतीय राज्य की भाषा अंग्रेजी है? नागालैंड। देखिए, नागालैंड भारत का ही राज्य है, वहाँ राजभाषा अंग्रेजी है, वहाँ के लोग अंग्रेजी बोलते हैं। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अभी जो गृह मंत्री है अमित शाह। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूध से दही किस जीवाणु कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासन चलाया था? अकबर ने। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके। प्रासव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। श्रीलंका देश, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। ऐसे पढ़िएगा। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में। कांसा जो है किसकी में धातु है? कॉपर और टिन का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब? 13 अप्रैल 1919। इससे पहले वीडियो में, इसी वीडियो में 1919 लिखा हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें पूरा डेट और मंथ दिया हुआ, 13 अप्रैल 1919। राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना में। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं? शहतूत पे। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया?
ग्रेगोर मेंडल ने। उसके बाद है सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, मैगस्थनीज ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम, निकिल। शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। भारत में भाषा के आधार बनने वाले पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? सबसे पहले 1893 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? गल्फरों से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71%। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसे श्रीमान गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल। काली मिट्टी किस फसल के सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट। कंप्यूटर संबंधित है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन। देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस है? नाइट्रोजन। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? एनी बेसेंट ने। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको वेबसाइट बोलते हैं। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। याद रखिए भारत का जो सबसे ज्यादा लंबा बाउंड्री है, सीमा है, वो बांग्लादेश के साथ है। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में की थी। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। होम्योपैथिक का संस्थापक कौन था? हनीमैन। होम्योपैथिक का संस्थापक कौन था? हनीमैन। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1995 में मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील योजना शुरू हुई। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। जनरल डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र। देखिए हिंदी महीना कौन सा है? चैत्र। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। यह भी वीडियो के पहले आ चुका है, इसी वीडियो में पहले आ चुका है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। मोहिनी अट्टम नृत्य किस शैली से संबंधित है? केरल। भरतनाट्यम नृत्य शैली किससे संबंधित है? तमिलनाडु से। उसके बाद है किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, सॉरी मनी नहीं मिनी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42 में। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा केसर होता है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन। एथिलीन से फल को पकाया जाता है। किस योजना के द्वारा भारत का विभाजन हुआ था? किस योजना के द्वारा भारत का विभाजन हुआ? माउंट बेटन योजना। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल का विभाजन कब और किसने किया? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाई गई? दामोदर नदी पर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, जी हाँ संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? मतलब प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है? तो उसका तना को हम लोग खाते हैं। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य? कर्नाटक का है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ये भी इसी वीडियो में पहले बताए जा चुके हैं। कई सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, घबराना नहीं है, समय देना है। इसको बार बार आप हेडफोन लगा के सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सभी प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। निश्चित रूप से प्रधान शिक्षक में भी इसमें से कई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? बिहार। देखिए मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? लोक चित्रकला बिहार की। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार सबसे ऊंचा पठार। उसके बाद है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र, यानी हिंदी महीना का पहला महीना चैत्र। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी को। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल। किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन को सीमा बनाती है मैकमोहन रेखा। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी। दूध की पारा या मरकरी एक ही होता है, हिंदी में पारा, अंग्रेजी में मरकरी। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आंख से। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? अपवर्तन के कारण। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 के कारण पेलाग्रा रोग होता है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन D पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट। कंप्यूटर की आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? 3 बोस सीसा में। उसके बाद है वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल। भू स्थिर उपग्रह की ये भी आ चुका है इस वीडियो के पहले, देखे होंगे आपको तो यह मिला होगा। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। उसके बाद है भगत सिंह। देखिए इंपॉर्टेंट, भगत सिंह को सबका उपनाम है। भगत सिंह को क्या कहते हैं? शहीद ए आजम। अब्दुल कलाम को क्या कहते हैं? मिसाइल मैन। लाला लाजपत राय को क्या कहते हैं? पंजाब केसरी। अनुग्रह नारायण सिंह को क्या कहते हैं? बिहार विभूति। लाल बहादुर शास्त्री को क्या कहते हैं? शांति पुरुष। लता मंगेशकर क्या कहते हैं? स्वर कोकिला। मेजर ध्यानचंद क्या कहते हैं? हॉकी के जादूगर। दादा भाई नौरोजी क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं? कवि गुरु। ये सभी पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। महात्मा गांधी को क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता। कालिदास को क्या कहते हैं? शेक्सपियर ऑफ इंडिया। चंद्रशेखर को क्या कहते हैं? यंग तुर्क। अमीर खुसरो को क्या कहते हैं? तोता ए हिंद। जयप्रकाश नारायण को क्या कहते हैं? लोकनायक। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं? लौह पुरुष। कर्पूरी ठाकुर क्या कहते हैं? जननायक। जैनुल आबदीन को क्या कहते हैं? कश्मीर का अकबर। ये सभी के उपनाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को लगता है चंद्र ग्रहण। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB। कोलकाता किस नदी के किनारे बसी हुई है? हुगली। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है। लोअर
और राज्यसभा है अपर। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक देव ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या 46? 23 जोड़े मतलब 23 दूनी 46। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? दिल्ली में। पौधों में जीवन होता है किसने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2। मनुष्य के शरीर का समान रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 होना चाहिए, ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल में। याद रखिए केरल में सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन होता है। गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया। उसके बाद है फिर उपनाम आ गया। चौधरी देवीलाल को क्या कहते हैं? ताऊ कहते हैं। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। ऑरविक ऑफ वॉरविक राजा निर्माता को कहते हैं। ऑरविक ऑफ वॉरविक को राजा निर्माता कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहते हैं। जनरल राजेंद्र सिंह को स्पैरो मेजर कहते हैं। रवि शंकर महाराज को गुजरात के पिता कहते हैं। होची मिंह को अंकल हो कहते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट को मैन ऑफ डेस्टिनी कहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहते हैं। अब इससे पहले भी कवि मैन जो आया था रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के पिता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न है। सभी उपनाम को जान लीजिए। उसके बाद है आपका जनरल एरविन रेमोल डेजर्ट फॉक्स को कहते हैं। विलियम शेक्सपियर को वर्ड ऑफ हेवन कहते हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना कहते हैं। और मदर टेरेसा को निर्मल हृदय कहते हैं। टी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहते हैं। महाराजी एलिजाबेथ को मैडम क्वीन कहते हैं। उसके बाद आइए जापान की मुद्रा कौन सी है? जापान की मुद्रा येन। भारत की मुद्रा जैसे रुपया वैसे जापान की मुद्रा येन। बांग्लादेश की मुद्रा टका। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। अभी आपका निम्न सदन बताया गया था। लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। उसके बाद है डेविस कप का संबंध किस खेल से? टेनिस से। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में। फिर बिहार में जनगणना हुआ था 2023 में। याद रखिए इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में है। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में डबल फॉल्ट। उसके बाद है भारतीय संसद का निम्न सदन। देखिए अभी तुरंत आ गया। इससे पहले अपर सदन फिर निम्न सदन। लोकसभा 2 बार आ गया है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ। पायोरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े के जिन्हें बोलते हैं पायरिया हो गया। दांत जो पीला हो जाता है, बदबूदार जो बदबू देता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12। देखिए सचिन तेंदुलकर किनको किनको सबको राष्ट्रपति जो है राज्यसभा संसद बना देता है, मनोनीत कर देता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखे हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़ग वासला में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितना धड़कता है? 72 बार। ये भी रिपीट हुआ है। भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा? हीरा। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। उड़न पड़ी किसे कहा जाता है? पीटी उषा को। बहुत बड़ा धावक थी, बहुत तेज दौड़ लगाती थी, इसलिए उड़न पड़ी नाम रखा गया। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। बूली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा नदी का। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को, मौलाना अबुल कलाम के जन्मदिन पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर। उदयपुर राजस्थान में जो है। कथक किस राज्य का
शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश कथक। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में। चाइना मैन क्रिकेट में। आईना एक बड़ी पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे मुंबई में। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में सबसे ज्यादा जिप्सम होता है उत्पादन। नंदा देवी पर्वत शिखर कहाँ है? उत्तराखंड में। मुंडा जनजाति के लोग किस राज्य में रहते हैं? झारखंड में। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। लेप्चा जनजातियों का निवास क्षेत्र कहाँ है? सिक्किम में। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। थारू जनजाति का मूल निवास कहाँ स्थान है? उत्तराखंड में। थारू जनजाति। अब मुंडा जनजाति झारखंड में। अर्जुन मुंडा वहीं का है झारखंड के। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुड़ी। उसके बाद है दोदा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी पर्वत। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बट्टा। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? टोडा नीलगिरी की पहाड़ियों पर। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कहाँ है? भील जनजाति। दिवाली के शोक के त्योहार के रूप में मनाती है थारू जनजाति। भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? गुजरात में। भील जनजाति गुजरात में। नंदा देवी पर्वत शिखर किसी हिमालय का भाग है? कुमायूं हिमालय। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। देखिए भारत में माउंट एवरेस्ट कहते हैं, नेपाल में सागर माथा कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? सेंडल पीक। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी। किस प्रदेश में ओजो जनजाति के लोग रहते हैं? अंडमान निकोबार में। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? चोमोलुंगमा। देखिए अलग अलग देश में अलग अलग नाम है माउंट एवरेस्ट का। नेपाल में सागर माथा, भारत में माउंट एवरेस्ट और तिब्बत में चोंगोलुंगमा। उसके बाद है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच पहाड़ी स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ी। देखिए रिपीट हो रहा है। सर्वगाही समूह कौन सा? ये भी। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष हुए? 1961 में। असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुए? 1920। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त है? हॉकी में। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10 वर्ष। रणजी ट्रॉफी संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। उसके बाद है स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य है? हरियाणा की। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस में दिया जाता है? साहित्य में। भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक देव ने। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में। देखिए इससे पहले पेनाल्टी किक है और सिर्फ पेनाल्टी रहेगा तो टेनिस में। संसार का सबसे बड़ा महासागर। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को। मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय विनोबा भावे को पहला मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश? भूटान। भूटान में की राजधानी थिम्पू है। वहाँ पर जो है तंबाकू नशा का चीज़ नहीं मिलता है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। उसके बाद है स्काउट एंड गाइडेंस संस्था की स्थापना किसने की? रॉबर्ट बाइडेन पॉवेल ने। अगला बढ़ते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। ये भी पहले वीडियो में पूछा जा चुका है, बताया जा चुका है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा? हीरा। पटना का प्राचीन नाम? पाटलिपुत्र। आगा खान कब किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म से। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। चाइना में शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? क्रिकेट में। उसके बाद है बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस माध्यम से? शहनाई से।
किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, इंग्लिश है, नागालैंड की। उसके बाद है हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है, कांस्य युग से। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, पटियाला में। कई क्वेश्चन वीडियो के पहले आ चुके हैं, वीडियो के शुरू में। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, अल्फ्रेड नोबेल ने। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह हैं। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था, अकबर ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया, इटली निवासी मार्कोनी ने। देखिए मार्कोनी, इससे पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, वहां पर था रेडियो का आविष्कार किसने किया, वहां पर सिर्फ लिखा था मार्कोनी ने। अब यहाँ और आ गया, मार्कोनी कहाँ के रहने वाले थे, तो इटली के। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, श्री माओ भंडार नायके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, बदरुद्दीन तैयब। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है, रेड क्लिफ रेखा। भारत पाकिस्तान, देख लीजिए। उसके बाद है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया, शेरसूरी रोड, जिसको जीटी रोड बोलते हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, कन्याकुमारी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य कौटिल्य। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, बी और सी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, विटामिन सी। विटामिन सी दूध में नहीं होता है, जो खट्टा होता है, विटामिन सी डालने में फट जाता है। भारत कोकिला कौन कहलाती है, सरोजिनी नायडू। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, NaCl। डचेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, काठमांडू में। उसके बाद है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, बांझपन। विटामिन ई जिसको नहीं मिलता है उसको बच्चा उच्चा नहीं होता, बांझपन हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से अस्कर्बी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया, एनीमिया होता है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद है विश्व में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, भारत में। भारत पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अबरक का उत्पादन करता है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता, विटामिन के की कमी से। विटामिन के ठीक ठाक रहेगा तो खून का थक्का नहीं जमेगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, मदन मोहन मालवीय। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में बनारस है, वहाँ पर एक फेमस यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसका संस्थापक है मदन मोहन मालवीय। उसका बाद देखिए रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, हेनरी डुनांट। घेंघा रोग किसी कमी से होता है, आयोडीन कमी से, जो बड़ा सा घेंघा होता है। डुरंड कवक संबंध फुटबॉल से। मारो फिरंगियों का नारा किसने दिया, मंगल पांडे। मारो फिरंगियों को नारा किसने दिया, मंगल पांडे। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, अग्नाशय। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। उसके बाद है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत रत्न। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद ने। उसके बाद है महात्मा गांधी का पूरा नाम, मदन मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को महात्मा गांधी बोले सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि में मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने। माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। उसके बाद अगला प्रश्न है 4 मीनार कहाँ स्थित है, हैदराबाद। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, अमृतसर। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। एलपीजी गैस में क्या होता है, ब्यूटेन। पीलिया किस अंग का प्रयोग है, यकृत या लीवर, मतलब यकृत को ही लीवर कहते हैं, हिंदी में यकृत, अंग्रेजी में लीवर। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, अकबर। कौन सा रक्त समूह संवाददाता कहलाता है, ओ ग्रुप। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 206। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, खगोलीय दूरी से। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, मैग्नीशियम। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1951 में हुआ।
गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। अमृतसर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। उसके बाद है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। देखिए मलेरिया कौन सा मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफ्लीज। ये देखिए एनाफ्लीज मच्छर। चीनी यात्री हेंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा में, जो बिहार में हुआ। इधर हाल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के राजगीर में जाकर, नालंदा में जाकर के फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी को उद्घाटन किया है। मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी एक बार फिर से शुरू हो गया है। तो चीनी यात्री हेंगसांग जो थे वो नालंदा आए थे अध्ययन करने के लिए। उसके बाद है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त ने। किसमें? उपगुप्त। ये देखिए उपगुप्त। तो ये थे लगभग 600 से 700 क्वेश्चंस आंसर जो हमने आपको बताया। प्रधान शिक्षक परीक्षा 29 जून 2024 को है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद इसको देखिए पूरा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आंसर्स के साथ हम आपके लिए लाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।